उज्जैन को कालों के काल महाकाल का निवास स्थान माना जाता है, जहां दूर दूर से भक्त महाकाल के दर्शन करने आते हैं और सूर्य उदय से पहले होने वाली भस्म आरती में शामिल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकाल की भस्म आरती को महिलाएं क्यों नहीं देख सकती और उज्जैन में भस्म आरती की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको महाकाल की भस्म आरती से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुने रहस्यों के बारे में बताते हैं। पहला, दूषण के भस्म से किया था महाकाल ने श्रृंगार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय में दूषण नाम के एक राक्षस ने उज्जैन में आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर उज्जैन वासी महादेव से सहायता मांगने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि महादेव दूषण का वध करके उज्जैन के लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाएं। जिसके बाद महादेव दूषण से युद्ध करने के लिए उज्जैन आए और तब महादेव ने महाकाल बनकर दूषण को भस्म कर दिया था। जिसके बाद महादेव ने उसके भस्म से श्रृंगार किया था। तब उज्जैन के लोगों ने महादेव से निवेदन किया कि वो वहीं विराजमान हो जाएं। जिसके बाद महादेव ने अपने भक्तों की बात मान ली और वहीं महाकाल के रूप में विराजमान हो गए। नंबर 2, दिन में 6 बार होती है आरती। ज्यादातर मंदिरों में दिन में केवल 3 बार ही पूजा होती है। पहली प्रातः काल में, दूसरी दोपहर के समय और तीसरी संध्या काल में। लेकिन उज्जैन में स्थित महाकाल की पूजा दिन में 6 बार की जाती है, जिसमें सबसे पहले सूर्य उदय से पहले भस्म आरती होती है, जिसके बाद सुबह 7 बजे दत्योदक आरती, सुबह 10 बजे भोग आरती, शाम 5 बजे पूजन आरती, शाम 7 बजे संध्या आरती और रात 10:30 बजे आखिरी शयन आरती की जाती है। नंबर 3, शमशान की पहली चिता से होता है श्रृंगार। महाकाल की भस्म आरती के लिए प्रतिदिन मंदिर के पुजारी उज्जैन के शमशान में जाते हैं, जहां वहां जलने वाली पहली चिता के भस्म को महाकाल के श्रृंगार के लिए मंदिर लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के चिता से भस्म ली जाती है उसे सीधा स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। नंबर 4, अपनी भस्म से आरती के लोग करवाते हैं रजिस्ट्रेशन। ऐसा कहा जाता है कि लोगों के बीच अपनी भस्म से महाकाल की आरती करवाने को लेकर इतनी ज्यादा मान्यता है कि लोग अपने मरने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ताकि उनके मरने के बाद उनकी चिता की भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जा सके। नंबर 5, सूती कपड़े में भस्म बांधकर की जाती है आरती। भस्म आरती में मंदिर के मुख्य पुजारी प्रतिदिन शमशान से लाई गई भस्म को एक सूती कपड़े में भरकर शिवलिंग के चारों ओर आरती करते हुए बिखेरते हैं। लेकिन उससे पहले महाकाल का जल अभिषेक किया जाता है, जिसके बाद उनका दूध दही से अभिषेक किया जाता है। भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। नंबर 6, महिलाओं का साड़ी पहनना है जरूरी। भस्म आरती में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्तगण उज्जैन आते हैं, जिनमें बहुत सारी महिलाएं भी शामिल होती हैं। बता दें कि भस्म आरती में शामिल होने के लिए यह महिलाओं के लिए एक विशेष नियम है, जिसके अनुसार महिलाएं केवल तभी भस्म आरती में शामिल हो सकती हैं जब वो साड़ी पहनकर मंदिर में प्रवेश करें। वहीं पुरुषों को भस्म आरती में शामिल होने के लिए सूती धोती पहनना जरूरी है। नंबर 7, महिलाओं को रखना होता है घूंघट। भस्म आरती में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए एक और जरूरी नियम है, वो ये कि जब मंदिर के पुजारी भगवान महाकाल पर भस्म चढ़ाते हुए उनकी आरती करते हैं, तब सभी महिलाओं को घूंघट करना पड़ता है और उन्हें इसे देखने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब मंदिर के पुजारी भगवान महाकाल की भस्म से श्रृंगार कर रहे होते हैं, तब महाकाल अपने निराकार रूप में होते हैं। ऐसे में कई भूत प्रेत भी उनके दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में यदि किसी महिला का सिर ढका हुआ नहीं होता, तब भूत प्रेत महिला को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं पुरुषों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। नंबर 8, 3 प्रकार के होते हैं भस्म। कहा जाता है कि भस्म मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, श्रोत, स्मार्थ और लौकिक। श्रुति की विधि यज्ञ किया हो तो वो भस्म श्रोत होता है। स्मृति की विधि से होने वाले यज्ञ से उत्पन्न भस्म को समार्थ कहा जाता है और कंडे से जलकर बने भस्म को लौकिक भस्म कहा जाता है। नंबर 9, नागा साधुओं का वस्त्र होता है भस्म। इसके अलावा ये माना जाता है कि हवन कुंड में पीपल, पाखड़, रसाला, बेलपत्र, केला और गाय के गोबर को जलाने को भस्म कहते हैं।
इस भस्म की सामग्री की राख को कपड़े में छानकर कच्चे दूध में इसका लड्डू बनाया जाता है। 7 बार अग्नि में तपाया और फिर कच्चे दूध से बुझाया जाता है। इस तरह से तैयार भस्म को खुद को महाकाल का सबसे बड़ा भक्त मानने वाले नागा साधु समय समय पर अपने शरीर पर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यही भस्म उनका वस्त्र होता है। नंबर 10, केवल पुजारी कर सकते हैं पूजा। भारत के अन्य मंदिरों में जहां पुजारी के अलावा कोई भी पूजा कर सकता है, वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में केवल पुजारी ही पूजा कर सकते हैं और मंदिर में आने वाले श्रद्धालु केवल उनके दर्शन कर सकते हैं। जय महाकाल।